आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। तो हमने पहले देखा होम इंसर्ट और डिज़ाइन, और हमारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हम चले जाते हैं हमारे। तो इसके अंदर होता क्या है कि पेज लेआउट में हमारे पेज को जो लाइन वगैरह जो होती है इनको सेट करना होता है। और इसके अंदर हम सबसे चले जाते हैं पहले मर्ज मर्जेस। इसके अंदर हमारे ऑटो जो है सेट करा हुआ है, जो हम ऑटो उसमें कर सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट इसके अंदर हमारा ऑटो पेज सेट है, जिसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे इस कॉलम के सेंटर के बीच में आएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ अलग अलग कॉलम सेट कर सकते हैं। तो जो भी आप टाइप करोगे उस साइज के अंदर ही टाइप होगा। देखो आप एग्जांपल देख रहे हो कि टाइप हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो इस लाइन के अंदर टाइप हो रहा है, और इधर इस लाइन के, और यहाँ पर इस लाइन के अंदर। अगर मैं इसको नॉर्मल में सेट करूँ तो ऑटोमेटिक इस पेज को सेट कर ले रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप पेज जो ले रहे हो तो उस पेज में ऑटो सिस्टम है। इसको हम अपने हाथ से इस प्रकार से सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पेज को पोर्टेबल या लैंडस्केप में लेना है। लैंडस्केप यानी कि हमारे पेज को आड़े करके उसको सेट करके कुछ भी टाइप वगैरह करना। पोर्टेबल यानी कि हमको कड़े पेज को सेट करके कुछ भी टाइप वगैरह करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइज। साइज में हम हमारा नॉर्मल जो पेज होता है A4 साइज आता है। ठीक है, तो हम A4 साइज में यहाँ से सेट करके उस पेज को टाइप करके प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लेटर जो होता है ये भी सेट कर सकते हो। उसको A4 पे सेट करा हुआ जो होता है उस पर प्रिंट दे सकते हो। इसके बाद लीगल और 4 6 जो हमारा फोटो साइज होता है, जो छोटा फोटो हमने देखा है, 8 4। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जो है हम यहाँ से हमारे पेज की साइज ले सकते हैं। अगर हमको प्रिंट निकालना है टाइप करके तो हम A4 ही लेंगे। ठीक है। इसके बाद पास में आ जाता है हमारा कॉलम। कॉलम के अंदर जो हमारे हैं, जैसे कि एक कॉलम, दो कॉलम, तो अलग अलग हम ले सकते हैं। जैसे कॉलम 1, अभी कॉलम 2 कर लिया। देखो अगर हम टाइप कर रहे हैं तो कॉलम फर्स्ट कॉलम में ही टाइप हो रहा है। ठीक है। अगर हम सेकंड कॉलम में अगर टाइप करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंटर देके इंटर देके अगले कॉलम में हमको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अगले कॉलम में भी हम टाइप कर सकते हैं। इसका हम 3 कॉलम बनाना चाहें तो यहाँ से 3 कॉलम बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से 1 2 और 3 कॉलम बन जाएंगे। सेम इसी प्रकार से राइट में अगर हमको ज़्यादा जगह रखना है, जैसे कि हमने बुक या हेडिंग या देखा होगा कि फर्स्ट टाइटल जो होता है वो आगे जीवनी या परिचय टाइप रहता है, फिर उसकी बुक लिखी हुई होती है। तो इस प्रकार से भी हम पेज को सेट कर सकते हैं। इसको और कॉलम अगर हमको लेना है तो कॉलम्स में नीचे जाके हम यहाँ पर कॉलम नंबर दे सकते हैं। हमको 8 कॉलम लेना है तो 8 कॉलम का अलग अलग ये बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से मोर ऑप्शन से सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से पेज जो भी सेट करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। Ctrl Z से हम वापस बैक की साइड आ जाएंगे। इसके बाद हम पेज ब्रेक में चले जाएंगे। पेज ब्रेक में जो हमने फर्स्ट पेज देखा है, तो हम जहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारा लिखा हुआ है वो अगले पेज पे चला जाए। देखो अभी हमारे 2 कॉलम में, मैं यहाँ से पहले सिंगल कॉलम में ले लेता हूँ, ये हमारा सिंगल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं अगले कॉलम में, तो मैं या तो इंटर देना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है। मुझे चाहता हूँ कि इंटर ना दूँ और सीधा चले जाए, तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक, जो आपने टाइप किया हुआ, जहाँ से आपने रखा था कर्सर, वहाँ से अगला जो लिखा हुआ टाइप है वो अगले पेज पे ऑटो चले गया। अब आप यहाँ से, जैसे कि आपने 2 कॉलम किया है, आप चाहते हो कि इस कॉलम में
टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटर दे रहे हो, देखो इसी कॉलम में टाइप हो रहा है। अगले कॉलम आप चाहते हो कि इसके जस्ट सामने में अगले कॉलम में टाइप कर, तो आप इस प्रकार से यहाँ से ही कर पाओगे। अगर हम चाहते हैं कि अलग अगले कॉलम में जाए, तो मैं यहाँ से कर्सर रख लेता हूँ और बैक करके अगले कॉलम में, देखो इस सीधे इस अगले कॉलम में चले जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, और कॉलम वगैरह तो यहाँ से आप और अपने हिसाब से सेट करके चेक करके आप देख लीजिए। अब हम चले जाते हैं पेज लाइन, देखो कॉलम जो हमने नंबर दिए, तो देखो आपने जितने भी इसमें टाइप करी हुई लाइन है, सभी लाइन में एक एक नंबर्स लगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बैक खाली जगह में भी, क्योंकि खाली जगह में इसके लिए है कि अगले पेज जो पेज का है वहाँ पर भी टाइप करा हुआ है, उसके बैक में ये, तो यहाँ से हम कॉलम का नंबर दे सकते हैं। लाइन के बाद हम चले जाते हैं पेज पैराग्राफ। जो हमारा ये पेज है, इस पेज का पैराग्राफ में जो वर्ड है, इनकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए सिंगल पेज पे सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से देखो आप इस टाइप से इस चीज़ को सेट कर सकते हो, राइट लेफ्ट या अप डाउन में, या इनके बीच में जो गैप है वो आप इस टाइप से सेट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया इस टाइप से। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फोटो लेते हैं, तो यहाँ से पिक्चर्स से हमने फोटो एग्जाम्पल यह लिया, तो यहाँ से तो हमको पता ही है कि इसकी पोजीशन ले सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाने के बाद ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वही ऑप्शन जो है आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप वही चीज़ कर सकते हैं जो आप वहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ से लाइन के बीच में कर लेता हूँ, देखो आपने जो भी टाइप किया उसके नीचे फोटो सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइन के ऊपर लाना चाहे फोटो ला सकते हो, नहीं लाना चाहो ला सकते हो। जैसे पेज पैराग्राफ सेट कर सकते हो, कलर कॉलम वगैरह ये सारी चीज़ें से साइज ले सकते हो। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमारे पेज जो है उसको सेटअप थोड़ा सा करके आप देख लेना, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों का बाकी का उपयोग हमको अलाइनमेंट वगैरह का उपयोग नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम हाथ से ऑलरेडी इस टाइप से जो भी सेट करना है वो ऑटोमेटिक हम कर लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अगले